अमेरिका का युद्ध जारी है। देश में संकटों की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा संकट है गैस आपूर्ति का संकट। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमें किसी चीज की समझ नहीं होती तो हम उस चीज को लेकर बड़े सतही निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं बार बार एक चीज पर ध्यान देता हूं, समझ पर। समझ अगर विकसित हो गई व्यक्ति की, अब औरंगजेब पहुंचता है दक्कन, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो भूगोल है, पठार, जंगल, उत्तर प्रदेश बिहार का जो भूगोल है, प्लेन, मैदानी इलाका। अब मैदानी इलाका का सिपाही पठार और जंगल के इलाके में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? एकदम फंसेगा, गुरिल्ला युद्ध में फंसेगा। जहां जहां ज्योग्राफी खतरनाक है, जहां जहां भूगोल खतरनाक है, वहां वहां के राजाओं ने मैदानी राजाओं को हमेशा चना चबुआया है। मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली, राजस्थान, राजपूतों का सबसे बड़ा अहम क्या था कि भाई हम रेगिस्तान में हैं, तुम ना सरवाइव कर पाओगे, आओ लड़ो। नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के लोग हमेशा चुनौती देते रहे दिल्ली को। दक्कन के लोग हमेशा चुनौती देते रहे दिल्ली को। अफगानी जैसे ही मौका पाते थे भारत में घुस आते थे। अब औरंगजेब ने क्या किया? पहुंचा दक्कन। दक्कन पहुंचते ही 1689 में संभाजी को मार दिया। अब चेस का गेम है और दूसरी साइड राजा है ही नहीं, खेल होगा? नहीं होगा। बिना राजा के खेल कैसे होगा? 1689 में औरंगजेब ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, संभाजी को मार दिया। मराठा नेतृत्व तो खत्म। अब बचा कौन? मराठा सेनापति और मराठा जनता। औरंगजेब मराठा जनता से लड़ गया। अब इमेजिन करिए, भूगोल खतरनाक, पठार और जंगल, और उधर नेतृत्व तो है ही नहीं, मराठी से लड़ोगे, जनता से लड़ोगे। 22 साल औरंगजेब को मराठों ने बहुत मारा। कोई माई कलाल इस तथ्य को काट नहीं सकता। बहुत मारा, 22 साल बहुत मारा। 1705 में औरंगाबाद में थक हार के बैठ गया, बीमार, बुजुर्ग, खत्म। जो गलती औरंगजेब ने की दक्कन में, वही गलती ट्रंप ने कर दी ईरान में। ईरान का भूगोल देखो, तुम मैदान के लड़ने के आदि, वो पठार, पहाड़, टफ टेरेन का नेशन ईरान, उसका भूगोल बहुत खतरनाक है। वहां सिर्फ आने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, जाने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। और फिर तुमने उसके नेतृत्व को मार दिया। अब किससे बात करोगे? किससे लड़ रहे हो? ईरान की जनता से। जनता से लड़ के न जीत पाओगे। और ट्रंप चाचा खुद तो फंसे, पूरी दुनिया को फंसा दिए। अगले 10 दिन में अगर यह युद्ध नहीं रुका तो मैं आपको बता दूं कि बहुत चुनौतियां आने वाली हैं। और इन चुनौतियों में अगर आपकी कोई चीज रक्षा कर पाएगी तो वो है धर्म, ध्यान, साधना। अगर चुनौतियां बढ़ी तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनके अंदर ताकत होगी, क्योंकि चुनौती तो सबके लिए आएगी। भाई बेंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं, बंबई में होटल बंद हो रहे हैं, लखनऊ में होटल बंद हो रहे हैं, हैदराबाद में होटल बंद हो रहे हैं। करोड़ों लोग का व्यवसाय छिन जाएगा। एक होटल बंद होगा, कम से कम 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर एक होटल बंद हुआ, कम से कम 50 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर शहरों में खाना, शहर में तो लकड़ी आ नहीं पाएगी। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह कह रहा हूं कि अब जो होना है वो तो होगा ही। हुई है वही जो राम रचि रखा, अब तो वही होगा। चुनौतियां तो भगवान कृष्ण के पूरे जीवन थी, चुनौतियां तो भगवान राम के पूरे जीवन में थी। तो हमारे आपके जीवन में चुनौती कैसे नहीं रहेगी? एकदम रहेगी। लेकिन चुनौती से निपटने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है आंतरिक शक्ति, साहस और समझ। और यह पैदा होगी सिर्फ ध्यान से। इसलिए अब वो समय आ गया है जब आपको ध्यान की तरफ मुड़ना ही होगा, साधना की तरफ मुड़ना ही होगा। और चौथा अध्याय मेरा बस चलता तो मैं चौथे अध्याय पर ही गीता का यहीं पर शो समाप्त कर देता। सब कुछ बता दिया। कर्म क्या है? जिसको यह पता चल गया कि कर्म क्या है, कर्म आराधना है, कर्म भजन है। 90% लोग कर्म शब्द को जान ही नहीं पाते। वो कर्म का मतलब सोचते हैं झाड़ू लगा रहे हैं वो कर्म है, नौकरी कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म सिर्फ एक ही है। ये जो श्वास प्रश्वास चल रही है, इस पे निरंतर नजर, निरंतर, यही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। आरंभ में
आरंभ में यह चुनौती है, आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा, शक्ति पैदा होने लगेगी, आपके जीवन में सुधार होने लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, अब 5 बजे आपकी आंख खुली, आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो अब एक तरफ विचार चल रहा है कि यार 1 घंटा और सो लो यार, 6 बजे उठना कौन सी बुरी बात है यार। अब अगर आप विचार से जुड़े तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे, इसको चलने दीजिए, विचार जो चल रहा है इसको चलने दीजिए। आप क्या करिए, आप सांसों से जुड़ जाइए, अपना सारा ध्यान सांसों पे ले जाइए और अपने इष्ट का सुमिरन करिए, इष्ट का, माँ बाप का करिए, अपने गुरु का करिए, अपने भगवान का करिए, भगवान राम का करिए, कृष्ण का करिए, बुद्ध का करिए, नानक जी का करिए, कबीरदास जी का करिए, ये सब शक्तियां हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आप ये विचार से मत जुड़िए, इसको बोलने दीजिए, बड़बड़ा रहा है इसको बड़बड़ाने दीजिए कि 6 बजे उठो और कुछ नहीं होता है, 6 बजे भी अरविंदा मान, इससे आपको इसके छेड़छाड़ मत करिए, इससे सवाल जवाब मत, आप तुरंत सांस पे आ जाइए और इष्ट चिंतन शुरू कर दीजिए। तो जैसे ही आप सांस पे आएंगे बड़बड़ाना गायब हो जाएगा, इष्ट चिंतन करेंगे, आपकी शक्ति जागृत होने लगेगी और आप उठ जाओगे, आप उठ जाओगे, शर्तिया बता रहा हूं, गारंटी आप उठ जाओगे। अब आप उठ गए, ब्रश किए, फ्रेश हुए, नहाए धोए, अब यह हुआ कि भाई ध्यान किया जाए, फिर ये समझाएं, फिर ये बड़बड़ाएगा, फिर आपको यही प्रक्रिया करनी है, फिर ये होगा भाई सूर्य नमस्कार कर लिया, फिर ये बड़बड़ाया, जहां जहां ये बड़बड़ा रहा है वहां वहां आपको अपनी सांसों से जुड़कर इष्ट का चिंतन करना है। यही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। धीरे धीरे क्या होगा, महीने भर के अंदर क्या होगा कि 1 महीने के अंदर आप पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, आप क्रिएटिव काम करना शुरू कर देंगे, सुबह उठने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे, योग करने लगेंगे और आपका उत्साह बढ़ने लगेगा, यार जीवन में परिवर्तन हो रहा भाई। अब ये कर्म तब तक चलेगा, ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक एक बड़ी प्यारी स्थिति ना आ जाए। उस बड़ी प्यारी स्थिति का इंतजार करना पड़ेगा जो हमारे 18वें श्लोक में है। क्या है वो बड़ी प्यारी स्थिति? कर्मण कर्म या पश्यद कर्मणि चा कर्मया स बुद्धिमान्य मानसेषु स युक्त कृतस्यन कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, बड़ी प्यारी लाइन है, इसको ध्यान से सुनिए। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे कि मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब अरे भाई तुम सुबह उठ नहीं पा रहे थे, तुमने सांस पे ध्यान लगाया, इष्ट चिंतन किया, तो किसी अन्य शक्ति ने आपकी मदद करके उठाया ना, आपको करना होता, आप उठ ही नहीं पाते। कर्म में अकर्म देखे, आप योग नहीं कर पा रहे थे, योग करने लगे, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, पढ़ाई करने लगे, यानी कोई शक्ति है जो अब आपका सहयोग करने लगी है। तो वो जो शक्ति सहयोग करने लगी है उसको देखने की स्थिति पैदा हो जाए और आप सिर्फ दृष्टा हो जाए। थोड़ी सी जटिल बात है नहीं, थोड़ा सा कर्म में अकर्म देखे कि मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं, कर तो कोई और रहा है। अगर आप ही करता होते तो आप ध्यान करना चाहते थे पहले भी ध्यान कर लेते, आप पढ़ना चाहते थे पहले भी पढ़ लेते, आप सूर्य नमस्कार करना चाहते थे पहले भी कर लेते, लेकिन पहले आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप करता नहीं है, आप सिर्फ दृष्टा हैं। अकर्म, कितना बड़ा सूत्र है ये, कितना बड़ा सूत्र है। शुरुआत कहां से करनी है? कर्म से। कर्म यानी यज्ञ, सबसे बड़ा सूत्र है गीता का ये सांसें अगर शरीर से गायब हो जाएं, शरीर खत्म। जिंदा मतलब सांस, मुर्दा मतलब सांस गायब। तो निरंतर इन सांसों पर ध्यान रखना है, निरंतर सोते जागते उठते बैठते, वही कर्म है। अब करके देखो, आप खाना बना के देखो ध्यान करते हुए, आप पढ़ाई करके देखो ध्यान करते हुए, हर चीज की क्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। आपके सोचने का ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपका चलने का ढंग, सब कुछ में एक अनोखापन आ जाएगा और दुनिया देखेगी। लेकिन चूंकि यह आंतरिक क्रिया है इसलिए कोई पकड़ नहीं पाएगा कि यह सब हो कैसे रहा है। 4 घंटा पढ़ के आईएएस बन जाओगे, 35 साल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओगे, 45 साल में भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे और दुनिया देखेगी क्योंकि आपका मैं नहीं है। तो फिर है कौन? वो इष्ट, वो आंतरिक शक्ति, वो परमात्मा, वो आत्मा, वो ब्रह्म, जिसके 3 गुण हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान और सर्वज्ञाता। उससे त्रुटि कैसे होगी? मैं से त्रुटि होगी। मैं सर्वज्ञाता नहीं है, शादी करता है, स्त्री घर ले आता है, सोचता मजा आएगा। अगर वो स्त्री घर को ले आए कि यार एक कंपेनियन रहेगा जीवन में, एक साथी रहेगा जीवन में,
सृजन करेंगे, परिवार बनाएंगे, मिलजुल कर युद्ध करेंगे, अपनी समाज में एक आर्थिक स्थिति बनाएंगे, तो उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चले। लेकिन 98% लोग पत्नी घर में ला रहे हैं कि मजा लेंगे। पहले दिन घर स्त्री आई, उसके दूल्हे को आज 99% पुरुष को सबसे बड़ी साहब पहले दिन से मजाक कर, भैया आज रात में तो मजा आएगा। पहले दिन कोई समझाने वाला नहीं होता कि भैया दूसरे की लड़की दूसरे के घर से आ रही है, परिवार छोड़ के आ रही है, माँ बाप भाई बहन, उसकी मानसिक स्थिति बहुत विच्छिन्न होगी, मत छेड़ना उसको। 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 तुम्हारे घर में एडजस्ट होने के लिए ना, पता नहीं कौन सा मल्ल युद्ध करना है।